गांव की सुबह हमेशा पक्षियों की चहचहाहट और हल्की धूप से शुरू होती थी। खेतों में हवा लहराती और बैलगाड़ियों की चरमराहट पूरे गांव को जिंदा बना देती। इसी गांव में एक बच्चा रहता था, गुड्डू। गुड्डू की उम्र तो मुश्किल से 12-13 साल होगी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत और दिल में अपार दया थी। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, छप्पर से पानी टपकता था और खाने को भी कभी पूरा पेट भोजन नहीं मिलता था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी जेब हमेशा खाली रहती, पर उसका दिल हमेशा भरा हुआ लगता। गुड्डू रोज सुबह उठकर गांव के कुएं से पानी भरने में बूढ़ी अम्मा की मदद करता। भले ही उसके पास पहनने को सही कपड़े ना हो, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ती। गांव के लोग अक्सर कहते, अरे ये लड़का गरीब है, लेकिन इसने जैसे पूरे गांव का दुख बांध रखा है और खुशी बांट दी है। गुड्डू ने कभी पैसों के बारे में नहीं सोचा। उसे तो बस यही अच्छा लगता था कि कोई मुस्कुराए, कोई चैन से सोए और कोई अकेला महसूस न करे। एक दिन गांव में मेले का ऐलान हुआ। सब बच्चों ने अपने अपने माँ बाप से पैसे मांगे, लेकिन गुड्डू के पास तो पैसे थे ही नहीं। वो सोच में पड़ गया, अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो क्या मैं मेला देख भी पाऊंगा? फिर उसने खुद से कहा, नहीं, मेला केवल खिलौनों और मिठाइयों के लिए नहीं होता। वहां तो लोग खुश होकर आते हैं, और अगर मैं किसी को खुश कर दूं, तो वही मेरी कमाई होगी। गुड्डू मेले में गया। उसने देखा सब बच्चे हंस रहे थे, खेल रहे थे, पर एक बच्चा किनारे बैठा था और रो रहा था। उसका खिलौना गुब्बारा टूट गया था। गुड्डू ने पास जाकर अपनी लकड़ी की छोटी सी बांसुरी उसे दे दी और बोला, देख, ये खिलौना टूटेगा नहीं, बजा और सब सुनेंगे। वो बच्चा रोना भूल गया और बांसुरी बजाने लगा। थोड़ी ही देर में आसपास के कई लोग इकट्ठा हो गए और ताली बजाने लगे। गुड्डू का दिल भर आया। उसकी जेब तो अब भी खाली थी, लेकिन उस पल उसे लगा कि उसने किसी का दुख कमाकर सबसे बड़ा खजाना पा लिया। गांव में धीरे धीरे ये बात फैल गई कि गुड्डू जहां भी जाता है, वहां खुशी फैल जाती है। कोई बीमार होता तो वो जाकर पानी भर देता, कोई अकेला बैठा होता तो उसे हंसाने के लिए कहानी सुना देता। गांव के बुजुर्ग कहते, इस बच्चे ने हमें सिखा दिया है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। सच्चा अमीर वही है जिसके पास देने के लिए दिल है। लेकिन असली कसौटी उस दिन आई जब गांव में अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं में पानी कम हो गया और लोग निराश होने लगे। गुड्डू ने गांव वालों से कहा, हम सब मिलकर काम करेंगे। जो थोड़ा बहुत हमारे पास है उसे आपस में बांटेंगे। कोई भूखा नहीं सोएगा। उसकी बातों में सच्चाई और मासूमियत इतनी थी कि गांव वाले तैयार हो गए। गुड्डू खुद भूखा रह जाता, लेकिन अपनी रोटी का टुकड़ा किसी दूसरे को दे देता। दिन बीतते गए। गांव वाले हैरान थे कि इतना छोटा बच्चा कैसे सबके लिए उम्मीद की किरण बन गया। एक दिन गांव में शहर से कुछ लोग आए। उन्होंने देखा कि ये बच्चा सबको जोड़ रहा है, सबको हंसाना जानता है। उन्होंने गुड्डू से पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? गुड्डू ने मासूम मुस्कान के साथ कहा, मेरी ख्वाहिश बस यही कि मेरे गांव का कोई इंसान अकेला ना रहे और कोई बच्चा रोते रोते ना सोए। शहर के लोग उसके जज्बे से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गांव की मदद करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे खेतों में हरियाली लौट आई, कुएं फिर भरने लगे। लेकिन गांव वाले कहते थे, हमारे गांव का असली हीरो कोई और नहीं बल्कि गुड्डू है, जिसने हमें दिखाया कि खाली जेब से भी दुनिया जीती जा सकती है अगर दिल भरा हुआ हो। गुड्डू आज भी गरीब ही था, लेकिन उसके पास जो दौलत थी, प्यार, हंसी और उम्मीद, वो किसी अमीर के पास भी नहीं थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी की असली कीमत पैसों में नहीं, बल्कि दिल की उदारता और दूसरों की खुशी में है। खाली जेब कोई कमी नहीं है, अगर दिल भरा हुआ हो।